मॉर्निंग का तो ऐसा ही रहता है रूटीन, पूरा भागम भाग। तो सुबह ऑफिस जा चुके हैं मेरे हस्बैंड, और ये कुछ बर्तन थे। वैसे तो रात को ही किचन साफ़ कर लेती हूँ, बट वही जो ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया था वही बर्तन थे, वही साफ़ कर रही हूँ। और पूजा का बर्तन भी था। फिर अभी मैं सोच रही हूँ कि नवरात्रे चल रहे हैं तो क्यों ना साड़ी डाल लूँ, इसी बहाने साड़ी यूज़ भी हो जाएंगे। तो सारे साड़ी मैंने ऑलमोस्ट अपने बेड में रख रखा है, वही निकाल के लाई हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, और सबको नवरात्रे की ढेर शुभकामनाएं। तो अभी नवरात्रों का टाइम है और सबके घर में बहुत ज़्यादा मची होगी, क्योंकि पूजा वूजा करना होता है। बहुत लोग पाठ करते हैं, बहुत लोग फास्ट रखते हैं, कई लोग बस फर्स्ट डे का और लास्ट डे का ही रखते हैं। और क्या, तो मैं भी पूरी 9 फास्ट रखती हूँ, बट मैं रात में खाना खा लेती हूँ बिना लहसुन प्याज के। वैसे मैं शुरू से ना फर्स्ट और लास्ट का ही करती थी, बट मैंने फर्स्ट टाइम ये स्टार्ट किया है कि मैं डे में फास्ट रखती हूँ और रात को मैं विदाउट लहसुन प्याज का खाना खा लेती हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट डे का ब्लॉगिंग नहीं है, सेकंड डे है। बिकॉज मैंने फर्स्ट डे इसलिए नहीं बनाया क्योंकि आप लोग को तो पता ही है कि फर्स्ट डे में कितना सारा काम हो जाता है, पूरी चौकी बिठानी पड़ती है, फिर और भी काम होते हैं और थोड़ा ज़्यादा काम हो जाता है पूजा वूजा वाले दिन। तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरा मन करता है कि मैं पूजा करूँ फिर शांति से आराम से करूँ, इसलिए मैंने बताया सेकेंड डे का ब्लॉग है। और देखिए सुबह से ही आपका पूरा अपना रूटीन शेयर करूं कि अभी फास्ट के टाइम का कैसा रूटीन होता है, बट हुआ पॉसिबल नहीं हो पाता है। उठ तो मैं गई थी एज यूजुअल, मैं 5:30 बजे डेली उठ ही जाती हूँ। तो बट उस टाइम मैं सोच रही थी कि आपके साथ तभी से आपको दिखाऊं कि क्या क्या होता है, बट हो ही नहीं पाया। बट नेक्स्ट डे मैं ज़रूर कोशिश करूंगी कि आपको पूरा मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का रूटीन बताऊंगी क्या क्या होता है। तो अभी आधा से ज़्यादा काम हो चुका है। पूजा का बर्तन मैंने धो लिया है और पोछा वोछा भी लगा लिया है। सिर्फ रह रहे कपड़े धोने हैं और नहाना है। तो चलो, तो कपड़े धो के नहा के फिर आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी हूँ और बस पूजा करने बैठी हूँ। और यहाँ पे शुग्गू भी, जब तक मैं पूजा करूँगी तब तक इसका यही रहता है, क्योंकि फिर ये अकेली पड़ जाती है ना। तो आके बैठ गई है, पहले सो रही थी तभी मैं इतना लेट नहाई हूँ। अदरवाइज़ मैं जल्दी नहा लेती हूँ, क्योंकि पाठ वाठ करने मुझे टाइम लग जाता है। इस चक्कर में मैं सोच रही थी कि जब ये उठ जाएगी तभी मैं फिर पूजा पे बैठूँगी। तो जब तक मैं पूजा करूँ तब तक मेरे को ऐसे ही परेशान करती रहती है ये। और यहाँ पे टीका वो बोल रही कि मेरे को मेरी डॉल को भी लगवाओ, तो डॉल को भी लगवाया उसने और फिर उसके बाद बैठी है। ये जो भी कुछ करती है उस डॉल को ज़रूर करवाती है। तो यहाँ पे मेरा पूजा संपन्न हो चुका है, ख़त्म, मतलब पूजा फिनिश हो गया। और पूजा करने मुझे 1.5-2 घंटे तो लग ही जाते हैं। अभी नवरात्रों का टाइम है, इस चक्कर में आरती वारती करनी पड़ती है, पूरा होता है तो वो ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे भूख भी लग गई थी मेरे को और 1:30-2 बज रहे थे शायद इस टाइम। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा फलाहार का ही जुगाड़ कर लूँ। तो फलाहार में मैं सोच रही हूँ कि खीरा और दही का जो होता है ना, मुझे बहुत पसंद है। मैं वही, मतलब गर्मियों के टाइम में ना सबसे बेस्ट मुझे यही लगता है कि दही खीरा डाल के आराम से खा लो। वैसे अगर जो नमक खाते हैं वो नमक खाने वाले लोग नमक डाल सकते हैं, बट मैं अभी व्रत में हूँ इसलिए मैं इसमें कुछ भी नहीं डालूँगी, सिर्फ खीरा और दही डाल के इसका मस्त अपना फलाहार का जुगाड़ कर लेती हूँ, फिर वही खा लूँगी मैं अभी। और उसके बाद फिर मैं राधिया को भी खिलाना है मुझे, उसको नहला दी हूँ फिलहाल अभी। इसमें आप चाट मसाला भी ऐड कर सकते हो, बट मेरा फास्ट है तो मैं चाट मसाला ऐड नहीं करूँगी। मैं सिंपल ऐसी प्लेन खीरा और दही, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो थोड़ी देर के लिए हम दोनों माँ बेटी सो गए थे। ज़्यादा देर तो मैं सो ही नहीं पाती हूँ, बट ये सोई थी, इस चक्कर में फिर मैं भी सो गई। और उठने के बाद फिर इसको भूख भी लगी थी, क्योंकि इसने खाना भी नहीं खाया था। बस मेरे साथ ही जो मैंने खीरा और दही खाया था ना, वही इसने भी खाया था। फिर मैं इसको खाना भी बहुत मुश्किल से खाती है, फिर ज़बरदस्ती मैं इसको दूध बिस्किट मैंने खिलाया
और उसके बाद फिर क्योंकि खाना खाने के बाद बच्चे भी थोड़ा शांत हो जाते हैं। और कपड़े धोए थे मैंने, बहुत सारे कपड़े थे, तो फिर वही मैं कपड़े लेके आ गई। तो पूरा शेड्यूल तो ऐसा ही होता है, नवरात्रों का रहे या विदाउट नवरात्रा, जो हमारी डेली लाइफ का जो होता है ना टाइम, ऐसे ही कट जाता है, क्योंकि इतने सारे काम ही इतने सारे होते हैं ना। और मेरा तो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है बाबू के साथ, शुक्र के साथ। तो फिर मैंने कपड़े सारे लेके आ गए, फिर सारे कपड़े मैंने तैर लगाए। और उसके बाद तब तक मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। हो गई थी मैं, बस सो के जस्ट उठी हूँ, थोड़ी देर हो गई सोए उठे हुए। और शुभू को मैंने दूध बिस्किट भी खिला दिया। अब आ गई हूँ चाय बनाने, क्योंकि चाय का टाइम भी हो गया और मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं। अकेले चाय पीने का ना मन भी नहीं करता है मेरा सही में, तो वो भी आ गए। तो अभी चाय बना लेती हूँ, चाय पी लेते हैं। और फिर थोड़ा सा ना शाम को ना नीचे ले जाती हूँ मैं उसको, शुभू को, क्योंकि वो भी पूरे दिन घर में बैठे बैठे फिर उसका भी ऐसे दिमाग रहता है कि मम्मा कब जाना है कब जाना है। तो चल और अभी मेरे साथ कांड हो गया। मैं चाय बना रही थी, चाय बनाते बनाते फिर मेरी दादी का फोन आ गया। मैंने बहुत दिनों बाद आज मैंने अपनी दादी से बात की। उसके बाद मेरे हस्बैंड को लग गया भूख, उन्होंने बोला मैगी बना दो। मैं बात करते करते मैगी बना के रख दी और बात करते करते मैगी पे ही बैठ गई। और मेरा पूरा ड्रेस पूरा सब कुछ गंदा हो गया। दोबारा फिर मुझे फटाफट जल्दी जल्दी से चेंज करना पड़ा। अभी चेंज करके जस्ट मैं आई हूँ, और इस चक्कर में चेंज करना पड़ा। मैंने ये लोअर अब टी शर्ट डाल लिया, क्योंकि रात का भी टाइम हो ही गया है। तो मैंने कहा चलो डाल लेते हैं। मैगी किसने बनाया? मम्मा ने। और आपको पता है मैं पे बैठ गई। बेइज्जती हो रही है, देखो कैसे हंस रही है। ये इतना खुश होती है, हंसी उड़ा रही, मजाक उड़ा रही हो आप मेरा मजाक उड़ा रही हो। ये आजकल के बच्चे भी ना हंस रही है कि आप मजाक उड़ा रही है मेरा, कह रहे हैं मैगी पे गिर गए। भी सब कुछ खोल लेती हूँ, अच्छा लग रहा है टी शर्ट पे, साड़ी पे थोड़ा अच्छा लगता है ये सब। लोअर टी शर्ट पे कौन डालता है ये, मुझे पसंद नहीं है। मैं वैसे बहुत रेयर होता है जब मैं डालती हूँ। इयररिंग्स एक्चुअली गोल्ड का जब भी मैं डालती हूँ ना, तो यहाँ पे मेरे को ना दर्द होने लग जाता है, इस चक्कर में डालती नहीं हूँ। इसलिए आज मैंने ये वाला इयररिंग डाला था। बहुत पुराना है एक्चुअली मेरा, अब मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसमें ना दर्द नहीं होता मेरे कानों में। तो अब इसको हटा देती हूँ, क्योंकि लोअर भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये। आज बहुत दिनों के बाद मैं अपनी दादी से बात की, बहुत दिनों बाद, और बहुत अच्छा लगा। सबसे बात की, दादी से बात की, चाची है मेरी गांव में रहती है उनसे बात की, मेरी कजन्स हैं उनसे बात की। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों के बाद आज उन सबसे बातचीत हो पाई है। सारी पुरानी यादें ना ताजा हो जाती है जब आप किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हो जिससे आपको बहुत लगाव है, और मुझे अपनी दादी से बहुत ज्यादा लगाव है। चलो चलो चलो, उसमें गिर जाओगे। कितना पेट अंदर गया। ½ kg आ शुगु। तो चाय पीने के बाद मैं और मेरे हस्बैंड और शुभू हम तीनों आ गए थे वॉक के लिए, और इसको मैंने चेंज भी करवा दिया था, बिकॉज यहाँ पे इतने मच्छर हो रहे हैं यार। मुझे लगता है ना यहाँ पे नहीं, मतलब पूरे ऑल ओवर दिल्ली इंडिया में ही शायद बहुत ज़्यादा मच्छर है।
और मुझे लगा था यहाँ पे कुछ ज़्यादा ग्रीनरी इस वजह से, बट जिससे बात कर रही हूँ वो वही बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा ब्लैक 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 कॉम्बिनेशन। सुबह हम जा रहे हैं, बाय, जा रहे हैं। और हम तीनों पार्क से आ गए। फिर मैंने शाम की आरती दिखाई, और ये इतना रोती है ना, ये वापस जल्दी आना ही नहीं चाहती। इसका डेली का है कि अगर हम नीचे गए घूमने के लिए तो ये इसको आना नहीं है। तो आज भी बहुत ज़्यादा रो रही थी, बट फिर मैंने इसको स्लैब पे बिठा दिया। जैसे स्लैब पे बिठा देती हूँ तो थोड़ी सी खुश हो जाती है। फिर मैंने सोचा चलो काम भी कर लूँगी। और ये बोल भी रही थी कि मुझे आलू पोका खाना है, ये पकोड़े को आलू पोका बोलती है। तो मैंने सोचा चलो बना देती हूँ, थोड़ा बहुत इसका भी मन बहल जाएगा, मेरा काम भी हो जाएगा। तो पार्क से आते हुए बहुत लेट हो गया हमें, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊं खाना। देखा ही आप लोगों ने, पार्क में चली गई थी, फिर थोड़ा जॉगिंग वॉगिंग भी कर लिया, और उसके बाद समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊं क्या बनाऊं। फिर मैंने डिसाइड किया, एक्चुअली मेरे हस्बैंड डिसाइड किया कि आलू टमाटर की सब्जी बना लेते हैं। तो फिर मैं वही टमाटर काट के मैंने रखे, आलू बॉइल करके रख दिया, छील लेती हूँ इसको, आलू टमाटर की सब्जी बना लेती हूँ। और इसको खाऊंगी चावल के साथ, नहीं पुए के साथ। यस पापा, नो पापा, नो पापा, हाँ हाँ। खाना बनाऊंगी तब तक ये मेरे साथ ऐसा है, सारे जितने भी राइम्स हैं सारे मेरे से पूछती है। ये नहीं बताएगी, जैसे हम मुझसे पूछते हैं ना उसी तरह से ये मेरे से पूछती रही। तो ये है हमारा डिनर, आलू टमाटर की सब्जी और पुआ। पुआ तो एक्चुअली होली में बनता है, बट कल मेरी मम्मी आई थी यानी मदर इन लॉ, तो होली में हम लोगों ने नहीं बनाया था क्योंकि मैं अपने घर चली गई थी। तो वही वो बना के लेके आई है। तो दिन में तो मेरा फास्ट ही था, कल ही लेके आई, दिन में तो मेरा फास्ट ही था। तो अभी हमने डिसाइड किया कि चलो यही बना लेते हैं। लो, तो हमारा बिस्तर लग चुका है। अब मैं इस ब्लॉग को कर रही हूँ यहीं पे एंड। ये ब्लॉग कब जाएगा आप लोगों के पास, बट मैं कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी इसको एडिट करके डाल दूं। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि। मेरी बेटी रो रही है। बाय एवरीवन। और प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। और ये जो पता नहीं कुछ लोग हैं ना जो सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, प्लीज ऐसे नहीं करो ना। ओके, गुड नाइट।